एपिसोड में। तो दोस्तों हम आपको आज के एपिसोड में कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस मेरे चैनल पर बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ है। गुनगुन मिल चुकी है, जो कि अपने भाई के पास में ही मिली थी। उसके भाई ने ही उसका किडनैप किया था। तो गाइस समर के घर वो आ चुकी है, तो उस गुनगुन को रहने नहीं दे रही राधिका की माँ। तो दोस्तों राधिका की माँ ये बोल रही है कि ये यहाँ नहीं रहेगी, ये समर का नाजायज बच्चा लेकर यहाँ रह रही है और ये मेरी बेटी का घर है। तो उसकी मासी बोलती हैं कि ये मेरी बहू है, यहीं रहेगी। बहन जी आप इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए, ये यहीं रहेगी। और वो कहती है ये बिल्कुल नहीं रह सकती है। उसको वो धक्का बक्का देती हैं, तो वो कहती है इसको छुइए ना, ये ऐसी हालत में आप एक लेडी होकर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी को इस प्रकार से धक्का नहीं दे सकती। तो दोस्तों उसकी मासी जी हर प्रकार से राधिका की माँ को समझाती हैं, लेकिन उनकी समझ में बिल्कुल ही नहीं आता। तो गाइस आगे की बात ये है कि उसकी मासी जी बार बार यही बात बोल रही हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखी समझ है, पढ़े लिखे समाज में रहते हो। हम गांव देहात के गवारी हैं, अंगूठा छाप हैं। तो दोस्तों उसकी माँ बोलती है बड़ी उसके साथ में कि हाँ और हम पढ़े लिखे तो हैं, पढ़ी लिखी हमारी बात है, पढ़े लिखे बैठना उठना है। तो दोस्तों बार बार वो यही बात बोलती है, पढ़ी लिखी हो तभी तो आपने जहर वाले बिस्कुट खिलाए थे। उसकी माँ बोलती पढ़ी लिखी हो तभी तो तुमने जहर वाले बिस्कुट खिलाए थे। एक माँ होकर दूसरी बच्चे की माँ बनने वाली लड़की को, लेडी को तुमने जहर के बिस्कुट खिलाए थे। तो वो कहती है राधिका की माँ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जो तुम हमारे ऊपर इस प्रकार का थप्पा लगा रही हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो दिखाइए। तो उसकी माँ बार बार यही बात कहती है कि तुम हमारे ऊपर इस प्रकार से इल्जाम नहीं लगा सकती। बहन जी तुम्हें अक्ल वक्कल अगर है तो इस प्रकार से हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। तो वो कहती है तुम्हारे ऊपर इल्जाम ही क्या लगा, तुमने इसका किडनैप कराया, अंकुश के हाथ में इसके बिस्किट खिलाए, इसका तुमने डिवोर्स ही जल्दबाजी में करवा के शादी कर दी। तो वो कहते हैं हमने जल्दबाजी में इसका डिवोर्स नहीं कराया, अच्छे से इसकी शादी कराई थी, इसकी रजामंदी इसकी हाँ पर ही हमने कराई थी। तो कहती है ऐसी जल्दबाजी में वो बच्ची है, क्या डिसीजन लेगी, तुम तो समझदार हो, तुम्हारी अक्ल से इसकी अक्ल से फर्क है, तुमने क्यों कराई थी। तो वो कहती है मैं इस बच्चे को नहीं मानती, समर का बच्चा, और ना ही गुनगुन को समर की वाइफ मानती हूँ, क्योंकि इसका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तो उसकी मासी जी कहती है बहन जी आप ठहर जाइए और समझ जाइए कि एक औरत होकर ही दूसरी औरत का दर्द समझिए, ना कि उसकी सुख दुख इज्जत को इस प्रकार से उछालिए। बार बार उसकी मासी जी यही बोलती हैं कि मेरी बहू है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती। तो वो जिस प्रकार से मना कर रही थी हाथ नहीं लगाओ, तो उस प्रकार से और छू रही थी, कह रही कि तुम्हें अच्छा होगा इस पर हाथ ना लगाओगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इसे टच ना कीजिए, वरना मुझे भी टच करना आता है। तो उसकी मासी जी अच्छे से बोल रही है भैया। तो वो कहती हैं कि देखती हूँ किस प्रकार से तुम इसे घर से निकाल। इतने में ही समर आ जाता है कि कौन किसे निकाल रहा है, क्या बात है, क्या हल्ला गल्ला है। तो वो कहती है गुनगुन की माँ तुम्हें हल्ला गल्ला कर रहा है, किस प्रकार से पराई लड़की को रखे पड़े हो। तो वो कहती है पराई लड़की को रखे हैं, ये क्यों रखे हैं, इसके बच्चा है इसके पेट में। उसकी मासी बोलती है पराई लड़की को क्यों रखे हैं, बच्चा है। तो वो कहता है इससे है। तो वो कहता है ये मेरे से ही प्रेग्नेंट हुई है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे से रही हुई है और मेरे ही घर रहेगी। तो बार बार यही बात समझाता है। तो वो कहता है कि मासी जी चलिए इनके यहाँ रहना है, इन्हें रहने दीजिए, इनके जहन में ये बात नहीं फंस रही और ना ही डलेगी। तो वो कहता है हाँ बेटा कि मैंने तो बहुत ज्यादा इसको समझा लिया है और फिर भी ये समझ ना रही, चलो चलते हैं। तो वो दोनों चल पड़ते हैं आखिर आगे की कहानी जानने के लिए। आप समझ लीजिए कि उसकी राधिका की माँ आखिर क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी। तो मेरी कहानी पे बने रहिए कि उसकी माँ वहां से चली जाएगी अपनी बेटी को लेकर, या फिर वहीं पर रहेगी और राधिका को रहने देगी, या फिर गुनगुन को वहां से निकलवा देगी और उसकी मासी जी को, जो मेहमान है, एक प्रकार से मेहमान है। तो दोस्तों हमारी कहानी पे ये सब जानने के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।